इसी के साथ एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एफआईआईज ने शुक्रवार को 1850 करोड़ की बिकवाली की, वहीं डीआईआईज पिछले कुछ महीनों से खरीदारी कर रहे हैं। शुक्रवार को भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। 2500 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 405 करोड़ की बिकवाली, वही इंडेक्स ऑप्शंस में 13,400 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 730 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर 500 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन याद रखिए, अक्टूबर के महीने में 1,15,000 करोड़ के शेयर बेचने के बाद एफआईआईज ने नवंबर में अब तक करीब 30,000 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। तो पिछले कुछ महीनों से वैल्यूएशन के जो कंसर्न्स है वो अभी भी भारतीय बाजारों में, जिसके चलते एफआईआईज की बिकवाली बरकरार है। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है और एफआईआईज की पोजीशनिंग कैसी है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, शुक्रवार को कमजोरी थी, पिछले हफ्ते के लिए देखें तो पिछले पूरे हफ्ते में भी कमजोरी दिखी, आज सुबह भी ग्लोबल बाजारों के संकेत काफी कमजोर है। आपका क्या कहना है, आज के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, हफ्ते की नई शुरुआत और टिपिकली मंडे को जो मार्केट डायरेक्शन पकड़ता है उसको कंटिन्यू करता है टिल वेडनेसडे तक, और उसके बाद फिर एक्सपायरी इम्पैक्ट आने लगते हैं। क्योंकि पिछला हफ्ता थोड़ा छोटा भी था तो इसलिए मार्केट के लिहाज से वो हफ्ता बहुत अच्छा तो नहीं गया, बट कि बहुत खराब भी नहीं गया। अफसोस ये था कि वो 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करने वाला हफ्ता बन गया और किसी तरह से हमने 200 दिनों की एवरेज के आसपास ही क्लोज किया है। देखिए, पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर अगर आप उसको नेस्डेक से कंपेयर करेंगे तो नेस्डेक के अंदर कल तेज गिरावट हुई, यानी कि उनके पास प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसको पूरी तरह से इग्नोर करेगा मार्केट। हाँ, क्योंकि हम 200 दिनों के एवरेज से जस्ट नीचे बंद हुआ है, 555 हमारा एवरेज है, 532 पे हम जाके बंद हुए हैं। तो अभी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो सर्वाइवल वाला मामला है, अभी रिकवरी का और अभी इन सब चीजों का लेवल का नहीं है। अगर हमने 200 दिनों के एवरेज 1 से 2 दिन और नीचे क्लोज किया है तो ये भी मुश्किल हो जाएगा पाना, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई हो जाता है और उसके बाद कवरिंग करने के लिए आपको मल्टीपल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो भी एक दो एफर्ट से काम चल जाता। तो फिलहाल तो यही है कि 23,500 आप एक बार इसको बिंग एज में सपोर्ट चेक करें और 23,300 आप उसको सपोर्ट चेक करें। कोई भी पुल बैक 23,800 24,000 पे आके अभी रुक जाएगा, क्योंकि ना तो अभी इसका फोर्स है, होम सीरीज के मिड में भी है। 27 तारीख की इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, 28 तारीख की निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कहने का मतलब ये मिडिल ऑफ द सेशन है। मिडिल ऑफ सेशन में टिपिकली फर्स्ट हाफ तो काफी बुरा गया। अगर सेकंड हाफ में रिकवरी यानी कि शॉर्ट्स कवरिंग होना शुरू होती है तब भी ये 24,000 से भी ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि 24,000 पे पहुंचने में भी इसको कम से कम 500 पॉइंट लगेंगे। तो ये अभी तो फिलहाल की रेंज आप यही मान के चलें कि 23,300 23,500 सपोर्ट एरिया और 24,000 मैक्स अभी आपका ऊपर का रेजिस्टेंस का एरिया है। 23,800 पहला R1 बनेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी का भी डैमेज हुआ है, बट बैंक निफ्टी का जो 200 दिनों का एवरेज है ना वो 50,000 से नीचे है, वो 49,000 समथिंग है, और अभी हमने 50,000 के ऊपर आके अपने आप को क्लोज किया हुआ है। इट्स अ गुड साइन। जब तक नहीं करते तब तक कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्रेशर है, हल्का फुल्का गैप डाउन होगा। ये गैप डाउन होने के बाद गैप फिलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप डाउन होना बड़ी बात नहीं है, तो हम कई बार देख भी चुके हैं, लेकिन गैप कितनी फास्ट फिल करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फास्ट फिल किया, लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश की मार्केट की पहले 5 से 10 मिनट में, तो फिर काम बनेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगी मार्केट को भी लेवल सस्टेन करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको भी कुछ नहीं करना। जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया कि लैब ट्रेड करते रहो, छोटे छोटे ट्रेड, एक एक दो दो लॉट के साथ करते रहो, छोटा स्टॉप लॉस लगाओ, छोटा टारगेट लगाओ। जैसे आज आपको रेंज मिल गई है 23,500 के स्टॉप लॉस की, 23,300 के स्टॉप लॉस की, एक दो लॉट ले लो, क्योंकि रिवर्सल कब कहाँ किस रूप में आ जाए भी नहीं मालूम। रही बात आपने जो एफआईज वाला क्वेश्चन पूछा था, देखिए आशीषा, 22% की लॉन्ग होल्डिंग अभी भी है उनकी, जस्ट की तरफ से। रिटेल के पास काफी बड़ा होल्डिंग आ चुकी है, 66-67% की होल्ड करके बैठे लॉन्ग साइड पे, और डीआईएस के पास 45% है। आई रिपीट माई सेल्फ, खाली एफआईज के नंबर आने से कुछ नहीं होगा। एफआईज ऑलरेडी पहले बड़े भी थे, मार्केट ने भी रिकवरी दिखाई, बट रिटेल के हाथ से माल छूट नहीं रहा है और एफआईज के माल हाथ आ नहीं रहा है। तो सिस्टम में तो 100 ही रुपए है। अगर उस 100 रुपए में से अगर मेजोरिटी हिस्सा वीक हैंड्स में रहेगा तो फिर स्ट्रॉन्ग हैंड्स का पैसा आएगा कहाँ से? तो इसलिए एफआईज, आई होप सो कि सीएलएसए की रिपोर्ट और एक दो रिपोर्ट्स और भी छपी है, मार्केट्स में आई है, रोटेट हो रही है, आप भी देख रहे होंगे, तो वो इंडिया को लेकर वापस बुलिश स्टांस देख रहे हैं। आई होप सो कि 1-1.5 महीने के अंदर सिचुएशन ठीक हो जाएगी और वापस हम एफआईज का फ्लो 51% से ऊपर जब देखेंगे
तो मार्केट रिकवरी मोड में भी आपको दिखेगी। जब तक ये नहीं होता तब तक आपको अपने लैब ट्रेड जारी करने हैं, एक एक दो दो लॉट ट्रेड करो। नहीं करना चाहो तो भले छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल, तो एक एक दो दो लॉट ट्रेड करें, ज़्यादा बड़े ट्रेड्स ना लें, और कुछ लेवल्स है आपके स्क्रीन पर जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो निफ्टी कहीं ना कहीं देखें तो काफी ओवरसोल्ड है प्राइस चार्ट पे, और दूसरी बात है कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट मार्केट में रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। 23,500 स्पॉट बेसिस वो लेवल है जहां पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बार तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बाजार शायद सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। आपका बाइंग कंफर्मेशन तभी होगा ट्रेडिंग के लिहाज से जब भी फ्राइडे का जो हाई पॉइंट था 23,670 वो ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो पहला संकेत होगा कि कुछ सपोर्ट बन रहा है और एक हल्की सी बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल एक एक्सपेक्टेशन है कि एक सपोर्ट शायद 23,500 प्लस माइनस 150 पॉइंट बन सकता है। तो लेवल्स आपको देखना है 23,500 का प्लस माइनस 150 पॉइंट फ्रॉम 23,500। रिकवरी करती है निफ्टी शॉर्ट टर्म में 23,750 और 23,800, ये एक ट्रेडिंग रेजिस्टेंस रहेंगे। तो एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि शायद एक बाउंस बैक का ट्रेडिंग सिनारियो बन सकता है निफ्टी में। तो ये व्यू बनेगा निफ्टी इंडेक्स में। तो ये रणनीति इंडेक्स लेवल पर, लेकिन अक्षय इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? जी, जिस तरह पे अभी स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं काफी ओवरसोल्ड है, काफी भारी सेलिंग हो चुकी है, और यहाँ से तो और शॉर्ट करने की हम रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा व्यू यहाँ पे एक रिकवरी का होगा। तो दो कॉल्स है, दोनों बाइंग की तरफ है। पहला स्टॉक है टाइटन, जो एक सपोर्ट जोन से रिकवर करा था। हल्की सी एक वोलेटिलिटी हमने पिछले हफ्ते देखी, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक 3265 और 3287 ये दो टारगेट्स के लिए एक बाउंस बैक रैली कर सकता है। स्टॉप लॉस आप 3142 का ये बाइंग ट्रेड में टाइटन में बना के चले। दूसरा रिकमेंडेशन होगा टीसीएस, आईटी मेजर है ये, और कहीं ना कहीं आप देखें तो आईटी स्टॉक्स में एक एटलीस्ट सब आईटी स्टॉक्स होल्ड कर रहा है, तो अगर हल्की सी तेजी आती है तो रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, जिसके चलते टीसीएस 4231 और 4252 ये दो टारगेट्स के लिए एम कर सकता है। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आपका बनेगा 4097 का। आईटी सेक्टर से टीसीएस पर खरीदारी की राय, और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से टाइटन पर भी आपने रणनीति बताई। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट में भी काफ़ी एक्शन है। रवि दियोरा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल से काफ़ी गिरावट दिखी है। इसी के साथ कच्चे तेल और एल्यूमिनियम में भी आज सुबह न्यूज़ निकल कर आई है। बताएं रणनीति क्या बनानी चाहिए? जब से एल्यूमिनियम में लास्ट रनिंग सेशन में ओपन थे ये न्यूज आ चुके थे और 5% की तेजी ग्लोबल मार्केट में थी, तब थोड़ा वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे एल्यूमिनियम में। उसके अलावा आज अगर ध्यान रखना है तो गोल्ड एंड नेचुरल गैस दोनों पिक रहेगी। गोल्ड दिसंबर वायदा बाय करे 74,400 के टारगेट के लिए, और 73,470 के स्टॉप लॉस के साथ। नेचुरल गैस बाय करे, टारगेट रहेगा 240, स्टॉप लॉस will be 233। बिल्कुल, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट